Let's talk between the lines. नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं, आपको जैसा कि थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं 2026 का ग्लोबल रीअलाइनमेंट के बारे में। ठीक है। इसमें जो मुख्यतः टॉपिक होगा वो होगा यूक्रेन रसिया का युद्ध। ये युद्ध अब इस कगार पे पहुंच गया है कि लोगों को बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि ये हो क्या रहा है। यूरोप, अमेरिका और उधर रसिया, यूरोप अमेरिका यूक्रेन के साथ है, रसिया और चाइना, ये सारे इकट्ठे। अब इनमें एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। मैंने एक स्लाइड शो बनाया है इसके लिए, और हम सारे पहलुओं को देखेंगे जो अभी तक के घटित हुई है, आज के डेट तक जो भी चीज़ें घटित हुई है, हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे और किस तरह से इस युद्ध को अब कंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है यूरोप के द्वारा, अमेरिका के साथ लेके, कि यूक्रेन किसी तरह से अपनी इज्जत बचाए और रसिया को ना मानते हुए भी रसिया जीत गया है, बट हाँ, उसको किस तरह से इन लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की है कि रसिया अभी भी उस लेवल पे जीता नहीं है जिस लेवल पे लोग जानते हैं। आइए एक करके चीज़ों को देखेंगे हम। तो जो जियोपॉलिटिकल बदलाव है उसमें जिन्होंने पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन हिला दिया है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आप गलत हैं। पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह बदल दिया है। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हार मान ली है, या यह पुतिन को फंसाने का कोई नया चाल है? और अमेरिका अचानक पोलैंड में अपना न्यूक्लियर वेपन्स क्यों शिफ्ट कर रहा है? ठीक है। आज के वीडियो में हम इन सभी घटनाओं को सटीक टाइमलाइन के साथ डिकोड करेंगे ताकि आपको समझ आए कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। और आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो, और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हैंडल्स के डिटेल आपको वीडियो में यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे, आप जहाँ चाहे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए स्क्रीन जो हमने स्लाइड तैयार किया है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि जेलेंस्की का ओपन लेटर। ठीक है। जेलेंस्की का ओपन लेटर क्या है? एक सेकंड। जेलेंस्की का ओपन लेटर क्या है, अब इसमें बात करते हैं कि इस हफ्ते की सबसे सनसनीखेज खबर से टाइमलाइन की शुरुआत होती है 3 जून 2026। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को 1800 शब्दों का ओपन लेटर भेजा। ठीक है। इस लेटर में उन्होंने पुतिन को एक न्यूट्रल देश जैसे स्विट्जरलैंड या तुर्की फेस टू फेस आमने सामने बातचीत का ऑफर दिया है। ठीक है। एक मीडिएटर होगा, या तो स्विट्जरलैंड होगा या तुर्की होगा, और फेस टू फेस टॉक करने की बात कही है। जो चीज़ हम पिछले लगता है कि 1-1.5 साल से चिल्ला के बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के युद्ध को समाप्त करना है तो उन दो देशों को बैठ के बात करनी होगी जिन दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन अभी तक के थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ऐसे किसी के वाया होके निकल रहा था यूक्रेन। अब वो चीज़ें उन्हें शायद समझ में आने लगी है, या कोई और पहलू है, हम एक एक करके देख रहे हैं आगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ नहीं है। ट्विस्ट आता है अगले ही दिन 4 जून 2026 को, जैसे ही रूस का सबसे बड़ा आर्थिक मंच यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम शुरू हुआ। यूक्रेन ने ठीक उसी समय सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल डिपो पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं। यानी एक तरफ शांति की चिट्ठी, दूसरी तरफ सीधा धमाका। जेलेंस्की ने अपने लेटर में इस हमले को मजाकिया अंदाज में पेइंग ए विजिट, मुलाकात करके आना कहा है। ठीक है। पुतिन ने इस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को अपनी जमीनें छोड़नी होगी, जिससे यूक्रेन ने साफ मना कर दिया। मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत बार मैप भी दिखाया है कि यूक्रेन की कैसे ज़मीनें रसिया ने हथियार रखी है। तो उन सब पे देखते हुए, आई थिंक यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है, ये फोटो आना चाहिए था, बट देखता हूँ मैं एक बार ये क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर फोटो नहीं भी आ रहा है तो देखते हैं आगे। हम लोग
इस फोटो में ऐसा कुछ था भी नहीं जिससे नॉलेज आए। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी जो बात हम कर रहे थे, अब इसमें जो दूसरा स्लाइड है उस पर हम बात करते हैं। दूसरा स्लाइड है नाटो न्यूक्लियर शिफ्ट। ठीक है, अब जो नाटो न्यूक्लियर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है या मास्टर स्ट्रोक वो मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 के करीब ले जा सकती है। जून 2026 की शुरुआत में एक बहुत ही सीक्रेट और हाई स्टेक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट क्या है? अमेरिका अब नाटो के न्यूक्लियर वेपन्स को सीधे रूस के बॉर्डर के पास खिसकाने की प्लानिंग कर रहा है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है, पॉलिसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पोलैंड और बाल्टिक देश जैसे लुथानिया एस्टोनिया को अपने न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले जाने वाले फाइटर जेट्स अब पोलैंड के एयर बेस पे तैनात होंगे। ऐसे एक्सपर्ट न्यूक्लियर शेयरिंग लाइट कह रहे हैं इसे, जो ये पूरा फेनोमेना है उसे न्यूक्लियर शेयरिंग लाइट कह रहे हैं। वजह, रूस ने हाल ही में यूक्रेन के कीव और कई डिफेंस हब्स पर भयंकर मिसाइल अटैक किए हैं, जिसके जवाब में नाटो रूस को एक कड़ा डेटरेंस मैसेज, चेतावनी समझ लो, देना चाहता है। रूस इस कदम से बुरी तरह बौखलाया हुआ है जो यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? चीन की चेतावनी कि साइलेंट सबमरीन और आर्मेनिया का धोखा। ठीक है, ये हमारा है बेसिकली यूरेशियन अलायंस शिफ्ट जो है उसके ऊपर। सिर्फ यूरोप ही नहीं, एशिया और यूरेशिया के भी इक्वेशन बदल रही है। इसी हफ्ते जून 2026 सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि शंघाई के जियांग शिपयार्ड में चीन के एक बेहद एडवांस सेललेस न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर ली है। इस सबमरीन का डिजाइन ऐसा है कि यह पानी के अंदर कोई भी आवाज नहीं करता, यानी अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी के सोनार सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, इसी दौरान यूरेशिया में क्या हुआ? ईरान और रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध सैंक्शन को बाईपास करने के लिए एक $25 बिलियन का सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और INSTC ट्रेड कॉरिडोर तेजी से आगे बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन रूस के लिए एक बुरी खबर भी है। उसका पुराना दोस्त आर्मेनिया अब पूरी तरह से रूस के साथ छोड़कर अमेरिका के सुरक्षा घेरे वेस्टर्न सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में शामिल हो रहा है। आर्मेनिया वही जिसे हम वेपन सप्लाई करते हैं, जिससे काकेस क्षेत्र में रूस का एक दबाव कम हो गया है। जो पूरा रीजन है तुर्की वाला, उधर आर्मेनिया, अजरबैजान और साइप्रस जो भी आप देख रहे हो, यूरोपियन बेसिकली टच करता हुआ, उसमें अपना दबाव रूस को कम होता नजर आ रहा है। लेकिन रूस के लिए यही एक बहुत बुरी खबर है। रूस के लिए अभी तक के जो सेटलमेंट था उसमें अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ होती है तो। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है पैसों का खेल। मिलिट्री बजट 2026 क्या कहता है? दोस्तों, ये सब हवा में नहीं हो रहा है, इसके पीछे भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है। साल 2026 के जो मिलिट्री बजट सामने आए हैं वह हैरान करने वाले हैं। दुनिया भर में हथियारों की होड़, आर्म रेस चल रही है। मतलब इस लेवल पे चल रही है कि हर एक देश बस हथियारों के पीछे दौड़ रहा है, और जो सिचुएशन है उसे टैकल करने के लिए ये करना भी पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का सैन्य बजट इस साल रिकॉर्ड $950 बिलियन को पार कर चुका है। $950 बिलियन। चीन लगभग $450 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है और अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। रसिया भारी प्रतिबंधों और आर्थिक मंदी के बावजूद रूस अपना $180 बिलियन का बजट सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री पर लगा रहा है। साफ है कि कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब एक लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड होगा, आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई है, वहाँ जो अभी तक हमने बात करा है उसमें यह है कि हर एक देश, जो 3 देश हैं जो मिलिट्री सुपर पावर कहलाते हैं,
और चौथा अभी इंडिया उसमें आया है या पहले से भी है। जिस तरह से इंडिया भी अपने आप को स्केल कर रहा है डिफेंस में, हमारी तो ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखो चाइना 450 बिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है, इतना स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे। तो अगर कल को चाइना और भारत के बीच कुछ होगा तो हमें उस मुकाबले को जीतने के लिए या उस मुकाबले के साथ लड़ने के लिए, उस मुकाबले में कूदने के लिए इसी लेवल का पैसा खर्च करना होगा, ताकि हम भी खुद को चाइना के सामने खड़ा कर सकें। कब तक हम बांस बल्ली और इन सब से उनके साथ लड़ेंगे, है ना? तो हमें भी उस लेवल पे खर्च करना होगा, अपने डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, और जो एक कहा जाता है कि 5% ऑफ इकोनॉमी या जीडीपी लगाना चाहिए, वो हमें अब उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाला स्लाइड में रखता हूं यहां पे, क्योंकि आगे का स्लाइड कंक्लूजन है हमारे पास इस पूरे इवेंट का, जो हमने आज बात की है उसके बारे में। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए हम रेडी होंगे। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में छोड़ सकते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो आप वहां पे कमेंट में छोड़ सकते हो। हम हर एक कमेंट का कोशिश करेंगे कि जवाब दें। तो दोस्तों यह थी जून 2026 की पूरी कहानी, जो रूस और यूक्रेन में जो भी चीज़ें घटित हो रही है उससे लेकर पूरी जियोपॉलिटिक्स टाइमलाइन। एक तरफ जेलेंस्की बातचीत के मेज पर आना चाहते हैं, दूसरी तरफ नाटो अपने न्यूक्लियर वेपन्स पोलैंड भेज रहा है। आपको क्या लगता है, यह बातचीत दुनिया में शांति लाएगी या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी रीच थोड़ी बढ़े और हम आगे भी आपके लिए ऐसी चीज़ें और बना के लेके आ सकें। अब यहाँ आज के वीडियो के लिए यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शाम को। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।